आप सभी तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं। हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको गुरुजी की यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी लिखें और इसे लाइक करें। चार साहिबजादों के बलिदान 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्रों को संदर्भित करता है जो अपने बलिदानों के लिए पूजनीय हैं। उनके नाम हैं बाबा अजित सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। चारों पुत्रों ने अत्यधिक बहादुरी का प्रदर्शन किया और अपने विश्वास और सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। उन्होंने सिख समुदाय द्वारा सामना किए गए अशांत समय के दौरान, विशेष रूप से मुगल साम्राज्य के तहत उत्पीड़न के दौरान महत्वपूर्ण बलिदान दिए। उनकी शहादत को सिख इतिहास में साहस, विश्वास और धार्मिकता के मूल्यों के प्रमाण के रूप में याद किया जाता है। उनके बलिदान की कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है और उन्हें सिख धर्म में वीरता के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। छोटे साहिबजादों के शहीदी दिवस के बारे में जानकारी देते हुए इतिहासकार एवं शोधकर्ता कहते हैं कि जब गुरु परिवार पर आई संकट और विपदा की घड़ी में मुगलों के डर से हर कोई गुरु परिवार का साथ देने से पीछे हट रहा था, तो उस समय दीवान टोडरमल ने अपना फर्ज निभाते हुए गुरु साहिब के प्रति जो वफादारी दिखाई, उसने उन्हें सिख इतिहास में सदा सदा के लिए अमर कर दिया। गुरु साहिब के परिवार के आनंदपुर साहिब त्यागने के बाद सरसा नदी के किनारे आपस में बिछुड़ जाने पर माता गुजरी जी व छोटे साहिबजादों को वहां से गुरु घर का रसोइया गंगू मोरिंडा के पास अपने गांव खेड़ी ले आया। वहां पहुंचने पर गंगू ने सरकार से मिलने वाले इनाम के लालच में गुरु परिवार के उसके घर में होने की खबर मोरिंडा के हाकिम के पास पहुंचा दी। हाकिम साहिब, माता गुजरी और उनके साहिबजादे हमारे घर में छुपे हैं। आप कभी भी उन्हें बंदी बना सकते हैं। इसके चलते माताजी तथा साहिबजादों को बंदी बनाकर सरहिंद के नवाब वजीर खान की कचहरी में पेश किया गया। फिर नवाब ने हुक्म सुना दिया, जाओ इनको ठंडे बुर्ज में कैद कर दो और इनको कुछ नहीं देना, ना ही बिस्तर, ना ही खाना और ना ही पानी। 2 दिनों तक माताजी और साहिबजादों को ठंडा बुर्ज में कैद रखा गया। उसके बाद दोनों छोटे साहिबजादों को वजीर नवाब खान के सामने पेश किया गया। नवाब वजीर खान ने पूछा, बोलो, तुम इस्लाम कबूल करते हो कि नहीं? 6 साल के छोटे साहिबजादे फतेह सिंह जी ने नवाब से कहा, अगर हम मुसलमान बन गए तो क्या फिर हम कभी नहीं मरेंगे? जब मुसलमान होके भी मरना ही है तो अपने धर्म में रहकर ही क्यों ना मरे? दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाने का आदेश हुआ। वजीर ने कहा, इन दोनों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया जाए। सैनिकों ने दीवार बनानी शुरू की, परंतु दीवार जब उनके छाती तक पहुंची तो वह ढह गई। यह देखकर नवाब वजीर खान ने कहा, दोनों साहिबजादों को मौत के घाट उतार दिया जाए। नवाब वजीर खान ने 2 कैदियों को बुलाया जिनका नाम शासन बैग और वाशन बैग था और वह जेल में सजा काट रहे थे। उन दोनों ने दोनों छोटे साहिबजादों की बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और इस प्रकार दोनों छोटे साहिबजादों ने अपनी शहादत दी। जब यह बात माता गुजरी जी को पता चली तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। वजीर खान ने हुक्म दिया, सभी कान खोल कर सुन लो, इनके अंतिम संस्कार के लिए कोई भी व्यक्ति जमीन नहीं देगा। दीवान टोडरमल जी जो एक धनी व्यक्ति थे और गुरु गोबिंद सिंह जी एवं उनके परिवार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे, उन्होंने वजीर खान से कहा, आप मुझे माता गुजरी और छोटे साहिबजादों के पार्थिव शरीर को दे दीजिए ताकि मैं उनके पार्थिव शरीर का आदर सहित अंतिम संस्कार कर सकूं।
वजीर खान ने टोडरमल जी की बात सुनकर एक अनुचित मांग रखी। हम तुम्हें जमीन देने को तैयार हैं, परंतु तुम्हें उतनी ही जमीन दी जाएगी जितनी मोहरे तुम उस जमीन पर बिछाओगे। पर याद रहे, वह मोहरे जमीन पर बिछी नहीं होनी चाहिए, बल्कि खड़ी करके उसके दाम चुकाने होंगे। दीवान टोडरमल जी ने अपना सब कुछ बेचकर और मोहरे इकट्ठी की और 78,000 सोने के मोहरे देकर 4 गज भूमि को खरीदा ताकि गुरुजी की माता और साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया जा सके। इतिहास में जब भी दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी तथा बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की चर्चा होगी तो दीवान टोडरमल की गुरु घर के प्रति निष्ठा तथा समर्पण का जिक्र किए बगैर इतिहास आगे नहीं बढ़ेगा। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे बेटों की महान शहादत को समर्पित है, जिन्हें 1704 में सरहिंद के तत्कालीन फौजदार वजीर खान ने ईंटों में जिंदा चिनवा दिया था। औरंगजेब के साथ युद्ध के बाद किला श्री आनंदगढ़ साहिब को खाली करने के बाद श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जब उफनती हुई सिरसा नदी को पार कर रहे थे तो माता गुजरी जी और 2 छोटे साहिबजादे अलग हो गए और उनके साथ गुरु साहिब का भरोसेमंद रसोइया था जिसका नाम गंगू था, परंतु उसने गुरु साहिब के परिवार को धोखा दे दिया और परिवार को वजीर खान को सौंप दिया। साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को वजीर खान के सामने लाया गया। वजीर खान ने उन्हें धन और सम्मान के वादे के साथ इस्लाम अपनाने के लिए लुभाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के विकल्प के रूप में मौत की धमकी दी, लेकिन वह अड़े रहे। परंतु आखिरकार दोनों साहिबजादों को मौत की सजा सुना दी गई। मलेर कोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान ने विरोध किया कि मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचाना अनुचित होगा, परंतु वजीर खान नहीं माना। उन्होंने साहिबजादों को आदेश दिया कि अगर उन्होंने इस्लाम नहीं अपनाया तो उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। माता गुजरी जी और दोनों साहिबजादों को 2 दिनों तक ठंडा बुर्ज में रखा गया। वजीर खान के आदेश के अनुसार 2 दिनों बाद साहिबजादों को जमीन में खड़ा कर ईंटों से दीवार बनाना शुरू किया। हालांकि जैसे ही चिनाई छाती की ऊंचाई से ऊपर पहुंची, वह दीवार ढह गई। अगले दिन साहिबजादों को एक बार और धर्मोत्तरण या मृत्यु का विकल्प दिया गया। उन्होंने मृत्यु को चुना और बिना किसी भय के जल्लाद की तलवार का सामना किया। जब यह बात माता गुजरी जी को पता चली तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। जिस ऐतिहासिक दीवार में श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के युवा पुत्रों को जीवित ईंटों से चिनवाया गया था, वह अब नहीं है, लेकिन वास्तविक स्थान इस गुरुद्वारे में संरक्षित किया गया है और यह स्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी ओर सरकार के कोप से डरकर सरहिंद के किसी जमींदार ने जमीन देने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार चौधरी अट्टा, एक जमींदार, जमीन बेचने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने यह शर्त रखी कि जमीन की कीमत सोने में चुकानी होगी। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने सोने के सिक्के खड़े करके कीमत ली थी। दीवान टोडरमल, जो जाति के जैन और गुरु के घर के प्रबल भक्त थे और वह सरहिंद प्रांत के एक धनी व्यापारी भी थे, वह यह जमीन खरीदने को तैयार हो गए और उन्होंने अपने गुरु के पुत्रों के दाह संस्कार के लिए दुनिया की सबसे कीमती जमीन खरीदी। उन्होंने इस जमीन के लिए लगभग 7800 अशर्फियां यानी 78 किलो सोना दिया था और यदि अशर्फियों को खड़ा रखकर इसकी कीमत चुकाई जाती तो लगभग इसकी कीमत 78,000 अशर्फियां यानी 7800 किलो सोना होती। दीवान टोडरमल की सारी पूंजी जमीन खरीदने में खर्च हो गई और घर भी गिरवी रखना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने नुकसान की परवाह नहीं की और गुरुजी और सिखों की बड़ी सेवा की।
इसी कारण दीवान टोडरमल सिख इतिहास के एक महान चरित्र माने जाते हैं। जिस जगह माता गुजरी जी और साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह का अंतिम संस्कार किया गया, उस स्थान पर आज गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब जी स्थित है और यह गुरुद्वारा दुनिया की सबसे महंगी जमीन के टुकड़े पर बना हुआ है। गुरुद्वारा शहीदगंज और कई अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारे भी गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब जी के पास स्थित हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु।